सोमवार का दिन भगवान शिव शंकर को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा, संयम और पवित्र भाव से सोमवार का व्रत करता है, उसके जीवन के तमाम दुख, रोग, दरिद्रता और मानसिक क्लेश धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। यह व्रत विशेष रूप से मन की शांति, वैवाहिक सुख, संतान प्राप्ति, आरोग्य और आर्थिक संपन्नता के लिए किया जाता है। पुराणों में वर्णन है कि भगवान शिव आशुतोष हैं, यानी कि थोड़ी सी सच्ची भक्ति से ही बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और जो व्यक्ति लगातार 16 सोमवार अथवा श्रद्धा अनुसार इस व्रत को करता है और कथा श्रवण करता है, भोलेनाथ उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। तो आइए प्रिय श्रोताओं, आज सोमवार के दिन सुनते हैं सोमवार व्रत और 16 सोमवार व्रत की कथाएं। उससे पहले हम सभी भगवान शिव के से प्रार्थना करें। हे त्रिनेत्रधारी, हे नीलकंठ महादेव, आप कैलाश के वासी, करुणा के सागर और भक्तों के संकट हरने वाले हैं। प्रभु, हम अज्ञानवश जो भी पाप, दोष और भूल कर बैठे हैं, उन्हें अपनी करुणा से क्षमा कर दीजिए। हमारे मन को चंचलता से मुक्त कर उसमें भक्ति, वैराग्य और सत्य का वास कराइए। हे भोलेनाथ, जिस प्रकार माता पार्वती को आपने अपने अर्धांगिनी में स्थान दिया, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख, शांति और संतुलन बनाए रखिए। हमारे परिवार की रक्षा कीजिए, रोग शोक को दूर कीजिए और हमें धर्म के मार्ग पर अडिग रहने की शक्ति दीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। एक बार भोलेनाथ और माता पार्वती जी मृत्यु लोक में भ्रमण करने पधारे। दोनों विदर्भ देश में अमरावती नाम की सुंदर नगरी में जा पहुँचे। यह नगरी सभी प्रकार के सुखों से भरपूर थी। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर शिव जी के मंदिर भी थे। भगवान शंकर देवी पार्वती जी के साथ उन्हीं में से एक मंदिर में निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ के साथ चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने उनकी बात सुन ली और वे दोनों चौसर खेलने लगे। तभी मंदिर का पुजारी पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी बताओ, हम में से कौन जीतेगा? पुजारी जी ने कहा, महादेव ही जीतेंगे। थोड़ी ही देर बाद खेल समाप्त हुआ तो विजय देवी पार्वती की हुई। माता पार्वती ने पुजारी जी से पूछा, बताओ पुजारी, हम में से विजय किसकी हुई? तब पुजारी जी ने महादेव को ही विजयी होने की बात बताई। यह सुनकर देवी पार्वती जी को पुजारी जी पर क्रोध आया और उन्हें कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कोढ़ से ग्रस्त पुजारी बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन देवलोक के भगवान शिव की पूजा करने के लिए उस शिव मंदिर में आई। पुजारी जी की कोढ़ की अवस्था देखकर दया भाव से पूछताछ करने लगी। तब पुजारी जी ने सारी बात अप्सरा को बता दी। उनमें से एक अप्सरा बोली, आप सभी व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार के व्रत करो। इससे शिव जी प्रसन्न होंगे और वे तुम्हारे कष्ट अवश्य दूर करेंगे। पुजारी जी ने इस व्रत की विधि पूछी। तब अप्सराओं ने बताया, सोमवार के दिन व्रत रखो, स्वच्छ वस्त्र धारण करो, संध्या और उपवास के बाद आधा किलो गेहूं का आटा लेकर इसके 3 भाग करो। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा चंदन, अक्षत और पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शंकर का पूजन करो। 3 भागों में से 1 भाग शिव जी को अर्पण करो। बाकी 2 को शिव जी के प्रसाद के रूप में उपस्थित जनों को बांट दो। खुद भी प्रसाद ग्रहण करो। इस तरह 16 सोमवार व्रत करो। 17वें सोमवार को पाव भर की पवित्र आटे की बाटी बनाओ। उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो।
इसके बाद परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करो, तो इससे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसी बात बताकर अप्सराएं चली गईं। पुजारी जी ने अप्सराओं की बताई विधि अनुसार 16 सोमवार के व्रत किए, जिसके पुण्य प्रताप से भगवान शिव की कृपा और माता पार्वती की दया से पुजारी जी को मुक्ति मिल गई और वे आनंद से रहने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव और देवी पार्वती जी वापस उसी मंदिर में आए। देवी पार्वती ने पुजारी जी को निरोगी देखकर कारण पूछा, तो पुजारी जी ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। पार्वती जी ने खुद भी 16 सोमवार व्रत रखने के लिए तैयार हो गई और इस व्रत को करने से उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय जी देवी पार्वती जी के आज्ञाकारी हो गए। कार्तिकेय जी ने जब माता पार्वती से पूछा कि माता आपने ऐसा क्या किया जिससे मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, तब देवी पार्वती ने 16 सोमवार की कथा उन्हें सुना दी। कार्तिकेय जी ने अपने विशेष मित्र से जो कहीं खो गया था उससे मिलने की कामना में 16 सोमवार के व्रत किए, तो उनका खोया हुआ मित्र उन्हें जल्दी मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का कारण पूछा, तो कार्तिकेय जी ने उन्हें 16 सोमवार का व्रत करना बताया। मित्र ने व्रत की विधि विधान पूछा और स्वयं के विवाह की मनोकामना से 16 सोमवार के व्रत धारण किए। इसके बाद कार्तिकेय का मित्र एक स्वयंवर सभा में गया, तो वहां की राजकुमारी ने आकर्षित होकर उसके गले में वरमाला डाल दी और उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। तब राजा ने बहुत सारा धन और सामान देकर उसको भेजा। अब वे दोनों सुख से रहने लगे। जब 16 सोमवार के व्रत का उसकी पत्नी को पता चला, तो उसने पुत्र प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार के व्रत किए। उसके कुछ समय बाद एक अति सुंदर, सुशील और बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से 16 सोमवार के व्रत की गाथा सुनी। तब उसने भी राज्याधिकार प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार के व्रत शुरू कर दिए। एक राजा को अपनी कन्या के लिए योग्य पुरुष की खोज थी। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस सौगुण संपन्न पुरुष से कर दिया। राजा के कोई पुत्र नहीं था, तो उसने अपने दामाद की योग्यता देखकर उसे राजा बना दिया। राजा बनने के बाद भी वह 16 सोमवार के व्रत करता। 17वां सोमवार आने पर उसने अपनी पत्नी से शिवजी की पूजा के लिए मंदिर चलने को कहा, तो उसने दासियों से कहकर पूजा की सामग्री तो भिजवा दी, लेकिन खुद नहीं गई। अब इधर राजा ने शिवजी की पूजा समाप्त की तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। राज दरबार में आकर सभासदों से विचार विमर्श किया और सर्वनाश के भय से रानी को राजमहल से निकाल दिया गया। अपने दुर्भाग्य को कोसती हुई रानी नगर से बाहर चली गई। दुखी मन से चलते हुए वह एक गांव में जा पहुंची। वहां पर एक बूढ़ी माई थी जो सूत बेचा करती थी। बूढ़ी माई ने दया करके रानी को अपने साथ सूत बेचने के लिए रख लिया। जब से रानी को साथ रखा, बूढ़ी माई का तो सूत बिकता ही बंद हो गया। बूढ़ी माई ने रानी से वहां से जाने को कह दिया। अब रानी एक तेली के यहाँ काम मांगने गई। उसी समय तेली के मटके चटक गए, सारा तेल बह गया। तेली ने भी उसे वहां से भगा दिया। दुखी होकर रानी एक नदी के पास गई, तो नदी का सारा पानी सूख गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठी तो पेड़ के सारे पत्ते सूखकर गिर गए। आसपास के लोगों ने जब यह सब कुछ देखा तो उसे पकड़कर मंदिर के पुजारी गोसाई जी के पास ले गए। गोसाई जी देखते ही जान गए यह कोई विपत्ति की मारी कुलीन स्त्री है। गोसाई जी ने रानी से कहा कि वह उनके आश्रम में उनकी पुत्री की तरह रह सकती है। अब रानी आश्रम में रहने लगी। रानी भोजन बनाती थी तो
तो उसमें कीड़े पड़ जाते थे। पानी भरकर लाती तो वह गंदा हो जाता था। अब तो गोसाई जी उसे एक दिन दुखी होकर उससे पूछा कि बेटी, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? यह किस देवता का कोप है? तब रानी ने शिवजी की पूजा में न जाने वाली बात गोसाई जी को बताई। तो गोसाई जी बोले, पुत्री, तुम 16 सोमवार के व्रत करो, इससे तुम अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा सकती हो। गोसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत किए। 17वें सोमवार के दिन विधि विधान से शिवजी की पूजा भी की। पूजन के प्रभाव से राजा को इधर महल में रानी की याद सताने लगी और रानी को ढूंढने के लिए उसने चारों दिशाओं में अपने दूत भेज दिए। रानी की खोज में घूमते घूमते दूत गोसाई जी के आश्रम में भी पहुंच गए। राजा को खबर लगी तो राजा रानी को ले जाने आश्रम पहुंच गए। गोसाई जी से बोला, यह मेरी पत्नी है। शिव जी के क्रोध के कारण मैंने इसे महल से निकाल दिया था। अब जब शिव जी का प्रकोप शांत हुआ है तो इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। रानी बहुत प्रसन्न हुई। राजा और रानी के आने की खुशी में नगरवासियों ने खूब सजावट की, मंगल गीत गाए, पंडितों ने मंत्र आदि गाकर स्वागत किया। इस तरह धूमधाम से रानी का महल में प्रवेश हुआ। राजा ने ब्राह्मणों को दान आदि दिए, याचकों को धन धान दिए, जगह जगह भूखे लोगों को भोजन खिलाने के लिए भंडारे खुलवाए। राजा रानी 16 सोमवार के व्रत करते हुए, शिव जी का विधि विधान से पूजन करते हुए सुखपूर्वक लंबे समय तक जीवन बिताने के बाद शिवलोक को पधार गए। इस प्रकार जो भी मनुष्य मन, वचन और कर्म से भक्ति भाव से 16 सोमवार के व्रत और पूजन विधि विधान से करता है, कथा का श्रवण करता है, वह सभी सुखों को प्राप्त करके अंत में शिवलोक को गमन करता है। और यह व्रत सभी मनोरथ पूर्ण करने वाला है।